दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 23 दिसंबर सन 2025। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बहुचर्चित मेंथा ऑयल फिजिकल मार्केट के अंदर क्या बात चल रही है, क्या भाव चल रहे हैं। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा मेंथा ऑयल उत्पादक और निर्यातक देश माना जाता है, जो कि ग्लोबल डिमांड का लगभग 80% मेंथा ऑयल का उत्पादक देश माना जाता है। उसके बावजूद भी मेंथा ऑयल के किसान और व्यापारी पिछले कई सालों से परेशान हैं, क्योंकि नेचुरल मेंथा ऑयल के मुकाबले सिंथेटिक मेंथा ऑयल चाइना द्वारा जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे पूरा बाजार खराब हो चुका है। इससे किसान हो या छोटे मध्यम व्यापारी वो परेशान हैं। लेकिन नेचुरल मेंथा का जो उपयोग है वो विश्व में सभी जगह होता है और धीरे धीरे वापस पटरी पे आ रहा है। चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, इंडोनेशिया हो, इन सब की पूरी जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कोई भी शो बनाने के लिए आंकड़े इकट्ठा करना, जानकारियाँ इकट्ठे करना एक बहुत ही मेहनत और दुर्गम काम है। आपका सहयोग के लिए हम अपेक्षित है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ साथ कोई भी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो सकती है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों मेंथा ऑयल में भारत का नाम सबसे अव्वल यानी प्रथम है, जो कि ग्लोबल डिमांड का लगभग 80% हिस्सा भारत में पैदा होता है। भारत के अंदर यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश भारत में कुल उत्पादन का लगभग 80% से अधिक हिस्सा अकेला उत्तर प्रदेश में होता है। इसमें बाराबंकी, रामपुर, संभल, बदायूं और चंदौसी जैसे इलाके हैं जहां पर इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। इसके अलावा बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी इसकी खेती होती है, लेकिन उसका प्रतिशत काफ़ी कम है। गौरतलब है कि हाल के ही वर्षों में देखें तो भारत का वार्षिक उत्पादन लगभग 35,000 से 45,000 टन मैट्रिक टन के बीच में रहा, क्योंकि ये मौसम की अनिश्चितता और मॉइस्चर और किसानों का अन्य फसलों के रुझान से उत्पादन प्रभावित कम ज़्यादा होता है। लेकिन हाल में ही नेचुरल मेंथा ऑयल पर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया, जबकि सिंथेटिक पर इसे बढ़ाकर 18% किया है। इससे प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिली है और भारतीय किसानों को इससे लाभ भी है। दोस्तों जहाँ तक 2025 की हम बात करें तो एक बेंचमार्क जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर है वो लगभग 930 से 950 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और यदि हम पिछले वर्षों में भी देखें तो ये 1,000 रुपये से नीचे ही इसके भाव देखे गए हैं। साथ साथ सिंथेटिक मेंथा ऑयल जो है, जो चीन से आता है, उसने प्राकृतिक तेलों की कीमत को बढ़ने से रोक लगा रखी है। यानी सिंथेटिक मेंथा ऑयल काफ़ी सस्ता होने की वजह से ये प्राकृतिक को टक्कर देता है। दोस्तों अब मैं जान लेते हैं कि ये मेंथा ऑयल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। मेंथा ऑयल की घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेन चीज़ है वो एफएमसीजी यानी साबुन, टूथपेस्ट, फार्मास्यूटिकल्स, कप, सिरप, बाम, पान मसाला आदि उद्योगों में इसकी भारी खपत होती है। और एक्सपोर्ट भारत जो है वो मेंथा ऑयल चीन, अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर को निर्यात होता है। और वैश्विक स्तर पर नेचुरल प्रोडक्ट की और बढ़ते लोगों के झुकाव के कारण भारतीय मेंथा की मांग बनी रहती है। जहाँ तक इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, जो विकास दर मानी जाती है, मेंथा ऑयल मार्केट की 2025 से 2029 के बीच लगभग 11% वार्षिक यानी CAGR से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आगे की और रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले एक विनम्र अनुरोध, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें यदि अभी तक नहीं किया था। 2025 की बात करें तो इस साल खेती के रकबे में कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन पैदावार और अनुकूल मौसम के कारण उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 5% बेहतर रहने का अनुमान लगाया गया है और ये लगभग 40,000 मैट्रिक टन के स्तर को अनुमानित किया गया है।
अब डिमांड और एक्सपोर्ट की हम बात कर लें तो सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल, साल 2024 में चीन से सस्ते सिंथेटिक मेंथा ऑयल के आयात ने भारतीय नेचुरल तेल की मांग को काफ़ी प्रभावित कर दिया था। 2025 के अंदर जो बदलाव आया है, जीएसटी में नेचुरल पर 5% और सिंथेटिक पर 18% लगाने के बाद घरेलू उद्योगों में एफएमसीजी फार्मा ने शुद्ध भारतीय मेंथा ऑयल की मांग में 8 से 10% की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। अब यदि हम भारतीय मेंथा ऑयल का निर्यात देखें तो साल 2022-23 में ये 30,000 मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ था, साल 2023-24 में 32,000 मैट्रिक टन और साल 2024-25 में लगभग 34 से 36,000 मैट्रिक टन, लगभग 3,400 करोड़ की अनुमानित मूल्य का होने की संभावना है। जहाँ तक यदि पीक सीजन की हम बात करें जो कि मूल्यों को प्रभावित करते हैं, ये अक्टूबर से जनवरी के मध्य सबसे अधिक निर्यात और मेंथा ऑयल का उपयोग माना जाता है, क्योंकि अमेरिका, यूरोप जैसे ठंडे देशों में सर्दी के दौरान कफ सिरप, वेपराव, पेन रिलीफ बाम की डिमांड बढ़ती है और इसमें दवाइयों में मेंथा ऑयल एक प्रमुख फैक्टर है। साथ साथ क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान भी कन्फेक्शनरी, कैंडी, च्युइंगम, कॉस्मेटिक आदि में भी भारी डिमांड अक्सर इस समय रहती है और यही वजह है कि अक्टूबर से जनवरी के बीच मेंथा ऑयल काफ़ी हद तक मजबूती दिखाता है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मान लेते हैं कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट इन मेंथा ऑयल, यानी खबर ये निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में कजलिंग तेल का भाव 1120 से 1125 रुपये प्रति किलोग्राम तक सुना गया है। तेल में जीएलसी 77 से 78 तक बात की जा रही है। उजरा, लम्होरा, संजय नगर, टट्टम आदि इलाकों में किसानों के तेल की आवक का सूखा जैसा हाल हो रहा है। बाराबंकी क्षेत्र की बात करें तो भसोली, फतेहपुर, महबूबनगर, माफ़ कीजिएगा, महमूदाबाद, जैतपुर, कोठी, गंगागंज की मेंथा मंडियों में तेल की आवक बिल्कुल कमज़ोर हो गई है या बिल्कुल कम हो गई है। इन बाज़ारों में कजलिंग मेंथा ऑयल का भाव 1,050 से 1,055 रुपये प्रति किलोग्राम 65 से 66 जीएलसी सुना जा रहा है। संभल, चंदोसी व रामपुर में कजलिंग मेंथा तेल का भाव 1,080 से 1,085 रुपये प्रति किलोग्राम की बात की जा रही है, जिसका बेहतर जीएलसी की क्वालिटी है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि विदेशों को भारी मात्रा में मोटा माल मंदे भावों में बेचकर जो एक बार मंदे की बात कर रहे थे, अब उनको परेशानियां हो सकती है। बदायूं, शाहपुर, बरेली के आसपास इलाकों में मेंथा की खेती छोड़कर किसानों ने तुलसा की खेती की बात की जा रही है। जलालाबाद, कलान, फरीदपुर, तिलहर, पीलीभीत, नवाबगंज आदि इलाकों में तुलसा की बुआई की बात सुनने में आ रही है। स्प्रिट, पिपरमेंट और पिपरटा की बुआई फरवरी माह से शुरू होगी और मेंथा खेती की बुआई इन भावों पर निचले पायदान पर जा सकती है। सिंथेटिक मेंथा का चलन देखते हुए नेचुरल की ज़रूरत घटकर अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ये निश्चित है कि नेचुरल मेंथा की डिमांड बढ़ सकती है। साथ साथ सरकार के जीएसटी के जो परिवर्तन किया, नेचुरल में 5% और सिंथेटिक में 18%, इससे नेचुरल मेंथा को दोबारा जीवनदान मिलने की संभावना हो रही है। कुल मिला के बोर्ड क्रिस्टल नेचुरल भाव आगे मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मेंथा ऑयल को समय पे माल में बेच लेना अक्लमंदी मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारियाँ कैसी लगी, अपनी राय अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, मेंथा के ऊपर बहुत आसानी से जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके ये सारी जानकारियाँ जुटाई हैं। फिर भी आप लेटेस्ट भाव, क्योंकि मंडियों में भाव बदलते रहते हैं, आप इसको एक बार पुनः जांच अवश्य लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके।
ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ। आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले, हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। Every day spices. साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। Every day.